तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट्स, कुछ क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 8 बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको सभी लोग? हाँ, मोबाइल को बताया था ना, ऑटो रोटेशन में डालेंगे तो बड़ा स्क्रीन में देखेंगे। ठीक, चलिए चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, टू incandescent bulbs rated respective P1 and P2 combined specific voltage connected in series में connected है across the mains, the total power supplied by the mains to bulb will be, बताओ क्या है आंसर सभी लोग? हाँ देखो, PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग 18 में आया था, JEE 17 में आया था। क्या बताया था सीरीज में? P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। कौन सा ऑप्शन? डी। और पैरेलल में होगा तो नॉर्मल जोड़ देंगे। जैसे आपके घर में जो कनेक्शन है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किस में होता है? जल्दी बोलो आपके घर में। हाँ, पैरेलल में होता है। जैसे आपके घर में मान लो 40 वाट का 2 बल्ब है, तो कुल कितना हो जाएगा? 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80 वाट्स। तो आपके घर में कितना लोड कनेक्टेड है, कैसे निकालते हैं? सब लोड को जोड़ देते हैं, कंटिन्यूस रीडिंग। इसको पावर सिस्टम में मैंने कनेक्टेड लोड करके बताया था, याद करो। सेम याद आ रहा है? पावर सिस्टम। ठीक, एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक करना है। और ना अगर सीरीज में रहेगा तो चलो, 2 40 वाट के बल्ब सीरीज में है, कितना हो जाएगा? हाँ, तो 20 वाट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या बताता है सर? ओम्स लॉ में क्या बताता है? ये जो स्लोप है, जैसे V और I के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, रेजिस्टेंस है। हाँ, तो स्लोप क्या बताता है? रेजिस्टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल इज इक्वल टू फास्ट। चलो अब इसके लिए थोड़ा सा यूनिट डायमेंशंस, जो पहला टॉपिक मैंने बताया था, जो लोग कुछ लोग अटेंड किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे, पहले देख लेना यूनिट एंड डायमेंशंस। हाँ, तो जूल बराबर क्या बताया था? याद करो, जूल मतलब कैसे बताया था? वर्क, याद करो, वर्क बराबर सेम था, एनर्जी वर्क सेम था, याद करो, न्यूटन मीटर। बताया था कि नहीं? W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है, जल्दी बोलो। तो न्यूटन मीटर होता है। अब पास्कल, पास्कल किसका बताया था? याद करो, सुबह सुबह क्या आता है बताया था? प्रेशर। हाँ, तो प्रेशर बराबर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। अब इसको मीटर क्यूब से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर न्यूटन मीटर बचेगा। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के बराबर है। तो इस तरीके से रिश्ता वही सोचने, तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब। आया समझ सबको? तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। हाँ, तो याद रखिएगा 11th का है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो आसान है, अगर आपको याद होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/D, ये 2 प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस है, जो एरिया है प्लेट के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और जो बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ओवरलैप ऑफ प्लेट इज डबल्ड, देन द कैपेसिटेंस विल बी, बताओ एरिया को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो। कैसे जी? राहुल, घनश्याम, ओम प्रकाश, महेंद्र,
क्या होगा? डबल। बी आएगा। कैसे 4 टाइम्स हो जाएगा? एरिया बोला है ना, ओवरलैप एरिया, प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट बोल दिया एरिया। हाँ। चलो नेक्स्ट, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फास्ट बनाओ। 1 एम्पियर आवर कुछ भी बोल सकता है। 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर हुआ ना। घंटा मतलब कितना होता है? 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 3600। एम सेकेंड। ऑप्शन बी। ठीक, आसान है। चलो नेक्स्ट, जब फॉलोइंग इज एसआई यूनिट, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। एसआई बेस यूनिट, वेबर। लेंथ सर। पूछा क्या है पहले देखना। एसआई बेस यूनिट, बेस मतलब फंडामेंटल यूनिट्स की बात हो रही, बताया था ना ये हाँ सुनिए। सर, लेंथ। लेंथ आएगा सर, लेंथ। लेंथ। हाँ, दुनिया में जितनी अनर्गल चीज़ें 7 होती है, बताया था, 7 बताया था ना फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से? मास, टाइम, लेंथ, एम्पियर करंट, है ना, टेम्परेचर, केल्विन, है, और क्या बताया था? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो ये लेंथ आएगा इसमें, बेस यूनिट। क्लियर? मतलब फॉलोइंग यूनिट इज फंडामेंटल यूनिट, अभी सिखाया था मैंने तुमको। क्या आएगा? फंडामेंटल यूनिट कौन है? एम्पियर है, ये याद रखिएगा। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस बताया था कि नहीं है साथ, देखो। इसलिए जो बेसिक्स है, जो क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी में लोग कमज़ोर होते हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, एम के एस तो याद रखना, मनीष कुमार साहू। एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, दिस आर द 7 बेस यूनिट्स। सो नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट है न्यूटन सेकंड। चलो ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, फास्ट बनना चाहिए सबसे। जल्दी, क्या का आंसर? एम सेकेंड, न्यूटन सेकेंड बोला है। इम्पल्स, है ना पार्थ, क्रिकेट खेलता है ना, है? तो बैट और बॉल के बीच जो संपर्क होता है इस तरीके से, है ना, तो कुछ सेकंड के लिए होता है, तो कुछ सेकंड के लिए ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसी को? इम्पल्स। तो क्रिकेट बैट में जो संपर्क है बहुत कम समय के लिए होता है और ज़्यादा टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है और ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स, है ना। इसका होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स बराबर। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका सेकंड, न्यूटन सेकंड, दैट इज इम्पल्स। क्लियर हुई बात? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कैरेक्टराइज्ड बाई, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी बोलो। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट मीन्स? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? सर रेजिस्टेंस के वैल्यू 0 हो जाती है। जीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट का सेंस क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना, लघु पथन बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो रेजिस्टेंस जीरो। सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कंडीशन ड्यू टू, क्वेश्चन का पढ़ा, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, जेई में आया था एग्जाम में। फास्ट,
फास्ट फास्ट जल्दी, क्या है आंसर भाई? ये बताओ, कोई भी बॉडी है, ये बॉडी मान लो, ये चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका क्या सेंस है? इससे जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है, उड़ के कहीं और चले गए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर हुई बात? तो इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ गया है या तो ज़्यादा हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है तो नेगेटिवली, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये बोलते हैं कि नहीं? दोनों कंडीशन आएगी। हाँ, तो डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ लेस। न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, डिफिशियंसी भी हो सकता है और एक्सेस भी हो सकता है। तो एक्सेस कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बनाओ। 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 1 वोल्ट। तो बताया था ना 1 वोल्ट 1 जूल वर्क पर यूनिट चार्ज, ये बताया था वोल्टेज। डीएमआर से देखो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं लोग। ये क्वेश्चन सेम एसएससी जेईई में भी आया था, तो ये सेम क्वेश्चन आया था 2 बार। 1 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, कई बार बोला था। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ स्टेबल एटम? बताओ, स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा। अनचार्ज होगा। भाई कोई भी चीज़ स्टेबल है इसका मतलब क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है। ये याद रखना जीवन में, है ना। डिप्लोमेट बन के रहने से काम चलता है, ना उद्धव को लेना ना माधव को देना। हाँ, कोनो पॉजिटिव मत बोल, कोई नेगेटिव मत बोल, है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखो। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाइम टी, देन आई इक्वल टू। चलो बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइम ABCD आंसर देना है। चलो इसमें देखो, हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, Q/T। अब हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज को टुकड़ा करेंगे तो n टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के, वो इसको बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट नॉन पार्टिकल है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल संभव नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल अभी तक नॉन पार्टिकल नहीं है, तो सबसे छोटा वही है। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल जो चार्ज होगा वही हमारा यूनिट होगा। आई बात समझ? क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब बाई टाइम, हाँ सर, हाँ सर। तो एनी बाई टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, सेम क्वेश्चन आ गया, कई बार पूछा गया है। देखो 1 एम्पियर में कितना चार्ज, जल्दी बोलो। ऑप्शन ए सर। देखो इसी को घुमा फिरा पूछता है, बताया था ना 6.25 इंटू 10⁻18। हाँ सर। अब इसको रट के जाते हैं सब लोग। अब इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, चारों ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चा घबरा जाता है ना। तो रिश्ता वही, सोच नहीं। 10 को गुणा कर दे और 10 के भाग दे दे। 10 गुणा कर 10 के घात 19 हो गया, और ये 10 के भाग दे 10 हम लोग यहाँ लग गया। रिश्ता वही, सोच नहीं। हैं, क्लियर? 3 बार आया है देखो। हाँ सर। चलो क्लियर हुई यहाँ तक? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, नए क्वेश्चंस। तो इसके लिए देखो नए क्वेश्चन कुछ यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखेगा। चलो DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का क्वेश्चन है। चलो फास्ट बनाना है सभी को, बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? A circuit consists of
4 resistors 5 ohm, 10 ohm, 20, 30 ohm connected in parallel supply DC source of 110 volt. Which of the resistors are 4 have least value of current? इसको देख के बता सकते हैं। रेजिस्टेंस कम किसके लिए होगा बताओ? लीस्ट वैल्यू ऑफ टेन करंट। को हाँ, टेन ओम होश टेन महास ओम सर 5 ओम ओके होश महास के आज शनिवार के समय आ चुका है सर। 30। सर मतलब कौन से रेजिस्टेंस से कम करंट फ्लो होगा ऐसा पूछ रहे हैं क्या हाँ, पूछ रहे अब बताओ वोल्टेज सेम है तो करंट बराबर क्या होता है? V बाई आर। V हैं तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, तो 30 ओम में आएगा। ठीक है ओम प्रकाश? अरे सॉरी नहीं सर मैं इसके 2 और 3 ओम ही पढ़ रहा था सर अभी देखा हूँ जब बोले हैं तब देखा हूँ कई बार होश नहीं रहता ना। ठीक, पेपर में हाँ होश सर पर है ना। थोड़ा लाइट हाँ लाइट पेपर, कम है सर थोड़ा यहाँ इसीलिए हाँ एक्रेल पेपर सुबह रखता ना, शाम के नहीं रखा। सही सही है सर एग्जैक्ट तो सही उदाहरण चलो देखो ये आसान सा क्वेश्चन अभी बताया हूँ। देखो क्या है आंसर बोलो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्या तमाशा है। कनेक्शन भी हो क्या है आंसर? अभी सिखाया था ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी ऑप्शन डी होगा हाँ ठीक हाँ सर डी आएगा ठीक, क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन सार कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो बनाना है सबको। चलो रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो फास्ट, पेन पेपर लगे बैठे हो? पार्थ है कि चला गया? चला गया। आयुष ठीक है बनेगा देखो। बनाओ क्वेश्चन। ऑप्शन डी सर हम्म, ऑप्शन डी तो आ रहा है हाँ चलो देखो, ये देखो ये दोनों किसमें है? 5 और 1 6 है ना। अब देखो 6 और 3 पाइलर कितना हो गया? 2, ये 4 और ये 8 और ये 2 और ये 2 और ये कितना हो गया? 6, 2 और 2 4। अब 4 पैरेलल 6 और ये 4 और 8 12, तो 12 ज़्यादा ही आएगा। ख़त्म हो गई बात है ना। ये 14.1 क्लियर होगी बात, समझ में आया सबको? जल्दी बोलो। हाँ सर हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? 9 मार्क्स सर हाँ डी आएगी सर
क्या आएगा आंसर? तीनों किसमें? पहले तो ये क्लियर करो, तीनों किसमें है? जल्दी बोलो। पैरेलल में। पैरेलल सर। तो 9 का पैरेलल 3, 9/3 मतलब कितना हो गया? 3 ओम। अब पावर इक्वल टू क्या होता है? V²/R। 3 3 9/3, तो 3 ओम, 3 वाट आएगा आंसर। ठीक है बस, समझ में आया सबको? ठीक, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन। एपी ट्रांसफर क्वेश्चन है, चलो फास्ट। A wire has 12 ohm. It is bent in the form of equilateral triangle. The effective resistance between the any two corner of triangle is fast. सब इसमें बनाएंगे। फास्ट देखो कैसे आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हो? हैं जनथस? ओम प्रकाश? हाँ सर। बाहुबली के बड़े भाई जनथस? समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 के 4 में बांटबो। हाँ सर, तुम भाग गए। समबाहु 4 4 8, तो 4 पैरेलल 8, 4 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 × 8/12, 4 एकम 4 किया तो 8/3 आ गया। ठीक, आई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसके बाद आप लोग को अपने बुक में बनाना है क्वेश्चन जो भी दे रहेगा। चलो नेक्स्ट, सबसे बनना चाहिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ऐसे लेक्चर्स को बाद में देखते हैं, जो समय मिलता है बीच में उसमें आपको बनाने की कोशिश करना है अपने से, है ना, ताकि आपको क्लियर हो पाए। जैसे एक वायर है 6 ओम का, अब इसको सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। तो सर्कल आधा आधा बांटेंगे तभी तो सर्कल बनेगा। तो आधा आधा बांटेंगे मतलब 3 3। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 2 के बीच। 3 का आधा कितना हो गया? 1.5 ओम। आया समझ? ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक, आगे कहीं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे सब लोग? सर, सर सामने भी लिए थे क्या क्लास? नहीं लिया था।